नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। लेकिन क्या हो जब इसी में बड़ा घोटाला हो जाए तो? जी हाँ, एक ऐसा मामला सामने आया है जो सारे अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि भोजपुर जिले के बिहिया में जमीन की खरीद बिक्री में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में शातिर कारोबारियों ने राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। मुख्य आरोपी फिरोज अंसारी ने मिली भगत करके जमीन का मौजा यानी कि गांव बदलकर रजिस्ट्री करा ली है। इसके बाद अंचल कार्यालय से उसका दाखिल खारिज भी करवा लिया। धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद जिला अवर निबंधन कार्यालय आरा ने अंसारी को 13,69,230 रुपए सरकारी खजाने में जमा करने का बड़ा आदेश दे दिया है। दरअसल बिहार के बिहिया में जमीन के काले कारोबार का ये मामला लोगों को चौंका रहा है। फिरोज अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसने जमीन का मौजा बदलकर रजिस्ट्री कराई और दाखिल खारिज भी करवा लिया। अब इस घोटाले के सामने आने के बाद निबंधन कार्यालय ने अंसारी को 13,69,230 रुपए जमा करने का बड़ा आदेश दिया है। वैसे जारी नोटिस के अनुसार फिरोज अंसारी के नाम पर दर्ज दस्तावेज में जमीन का पता अंचल बिहिया मौजा धरहरा थाना नंबर 141 खाता 564 खेसरा 28 रकबा 62.5 डेसिमल दर्ज है। लेकिन जब पड़ताल हुई तो सच्चाई सामने दूसरी आई। अंसारी ने असल में बिहिया मौजा की जमीन को कागजों में धरहरा मौजा का बताकर रजिस्ट्री करवा ली थी। इसके बाद एक और चौंकाने वाला खेल खेला गया। अंसारी ने इस भूल को सुधारने का नाटक करते हुए सिविल कोर्ट में एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया। कोर्ट में आपसी समझौते के आधार पर आदेश पारित करवाकर उसी जमीन का दाखिल खारिज मौजा बिहिया थाना नंबर 147 के अंतर्गत करवा लिया गया। वैसे बिहिया के अंचल अधिकारी यानी कि सीओ की जांच रिपोर्ट और शिकायतकर्ता अविनाश कुमार शर्मा के आवेदन ने इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। जांच में साफ हो गया कि कोर्ट के आदेश की आड़ में असली रजिस्ट्री के दस्तावेजों से अलग जमाबंदी कायम कराई गई। इस पूरे खेल का एकमात्र मकसद था सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाना। जहां नोटिस में सीधे तौर पर कहा गया है कि ये कृत्य राजस्व चोरी करने की स्पष्ट नीयत को दर्शाता है। वैसे इस पूरी सनसनीखेज घोटाले में रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक के कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका गहरे संदेह में घिरे हुए है। मौजा बदलकर रजिस्ट्री कराना और फिर उसका दाखिल खारिज हो जाना ये कोई मामूली चूक नहीं लगती। सवाल अब ये उठ रहा है कि इतना बड़ा हेरफेर क्या बिना अंदर के लोगों के मिलीभगत या घोर लापरवाही के संभव हो सकता है? इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। वैसे बिहिया में सामने आया ये घोटाला भूमि कारोबार में व्याप्त भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही के अभाव को उजागर करता है। ये मामला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशाना खड़ा करता है बल्कि आम लोगों के बीच जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास को भी कमजोर करता है। इस तरह के धोखाधड़ी और हेरफेर को रोकने के लिए सख्त नियमों को लागू करने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए एनबीसी 24। धन्यवाद।